सिलेबस, क्लास 11 के सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले पहला चैप्टर सेट थ्योरी। थ्योरी नाम सुन करके डरना नहीं, ये अलजेब्रे की तरह, मतलब इसका क्या है कि डेफिनेशन आप वन बाय वन करके एकदम याद रखें, लॉजिक से पढ़े, रटे नहीं। मैथमेटिक्स रखने के लिए नहीं बताता है। और उसमें जो डेफिनेशन आता है, जैसे आप एक दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसमें पढ़ते सिंबल यूनियन, इंटरसेक्शन, प्रॉपर सबसेट, सबसेट, ये सब मिलेगा इसमें। तो ये सब वर्ड से घबराना नहीं है। जब उस चैप्टर के अंदर इन्वॉल्व होंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। और डेफिनेशन के साथ पढ़ना है, वो भी समझ के, तब वो सेट थ्योरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा है मैथमेटिकल लॉजिक और रीजनिंग। मैथमेटिकल लॉजिक और रीजनिंग, ये भी सेट थ्योरी में, जैसे आप सेट थ्योरी को पूरा कवर करेंगे, मैथमेटिकल लॉजिक और रीजनिंग जो है, जो लॉजिक मैथमेटिक्स में लगाते हैं, वो सेट थ्योरी केवल यह होगा, सिंबल थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, सिंबल बदल जाएगा वहां पर। उसके बाद से आगे आते हैं मैथमेटिकल लॉजिक, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी जो है सेट थ्योरी के जैसा ही होगा। प्रोबेबिलिटी जैसे नॉर्मल 10th क्लास में जैसे आप प्रोबेबिलिटी बनाए हैं, उसी तरह से ये नॉर्मल है अभी सेट थ्योरी से। अब तो प्रोबेबिलिटी जैसे 10th क्लास में पढ़े, किस तरह से निकालते हैं, श्योर इवेंट कैसे निकालते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कैसे निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ प्रोबेबिलिटी निकलेगा, बहुत ही है। फिर उसके बाद से सेट थ्योरी की तरफ लेके चले जाएगा आपको ये प्रोबेबिलिटी। और ये स्टैटिस्टिक्स जो है डेटा पर है, ठीक है, डेटा पर डिपेंड है, तो वो अंदर जाएंगे, इसके स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे, उसके बाद आता है एलजेब्रा। और एलजेब्रा में जैसे कौन कौन सा टॉपिक आ जाएगा, कौन कौन सा चैप्टर आता है एलजेब्रा में। ये एलजेब्रा में आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज भी आ जाएगा। तो ये सारा पार्ट जो होगा आपको एलजेब्रा में मिल जाएगा, ठीक। और एलजेब्रा इसी में पढ़ेंगे क्लास 11 में। उसके बाद ये कैलकुलस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर अभी कैलकुलस सीख गए बढ़िया से, तो आपको क्लास 12th में एकदम इजी लगेगा ये कैलकुलस। और 12th में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है तो कैलकुलस से ही पूछा जाता है, ठीक। इसलिए कैलकुलस पढ़ना और समझना और रटना नहीं है, अच्छे तरीका से समझना और बहुत ज़रूरी है ये क्लास 12th के लिए। उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री सब जगह यूज होना है। ट्रिग्नोमेट्री सब जगह यूज होना है, 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। अब 12th के कैलकुलस में कहीं भी आप टच कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपको बनाना ही पड़ेगा। और ट्रिग्नोमेट्री का ही जो कंसेप्ट रहेगा तो कैलकुलस में आपको यूज हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, नॉर्मल सा 10th क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ से थोड़ा सा 10th क्लास से बिल्कुल ही अलग आता है ये ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। जब पढ़ेंगे, जब डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं 2D। 2D इसलिए माना, 2D मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस की बात करने वाले हैं और वाई एक्सिस की बात करने वाले हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसमें होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। उसके बाद से एक लास्ट चैप्टर है जो कि आपको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये होगा 3D की। और 3D इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि इस कोऑर्डिनेट 2D में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आएगा, और इसमें आपको बराबरली क्या मिल जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस मिल जाएगा, जस्ट लाइक इस तरह से। ये एक्स वाई जेड, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 एक्सिस लेते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता था। यहाँ पर 3 एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में 11th क्लास में नहीं पढ़ेंगे। ये डिटेल में आपको 12th क्लास में होगा। यहाँ पर केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए इंट्रोडक्शन होगा, क्या होता है, प्लेन क्या होता है, इसमें एक्स वाई प्लेन होगा,
वाई जेड प्लेन होगा, जेड एक्स प्लेन होगा, बस इसी सब के बारे में डिस्कस करेंगे।